लगता है। Where do you think you need to improve? Look, always improve improve in the cricket. You never satisfy every day. You learn a lot when you are in the pitch. You so in the batting see different quality of bowling against quality of bowling. So. कर इनके ट्यूट रहे थे, कल करेगा, वहाँ करेगा, यहाँ करेगा, उधर करेगा, होटल से निकला नहीं था, सिर्फ कर रहा था, वही गिन रहा था। ये पाकिस्तान क्रिकेट अपना दी, मेरे गड्ढे का किंग, मेरे गड्ढे का किंग हमेशा रहेगा ये। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अपनी तशख़ीस के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ, बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला। हमारी क्रिकेट टीम को क्यों नहीं है समझ आ रहा कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे? आप फिर मूड खराब कर दिया। नहीं करना है, ये बात तो करनी। एक लिमिट होती है बेइज्जती करवाने की। पाकिस्तानियों ने बाबर की इतनी बेइज्जती करी है कि अब वो बेचारा, मतलब वो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके, और विराट जो है वो ज्यादा। ये तो आप बता रहे हैं खुद से ना, फिर मुझसे ना पूछें। मुझे ये आइडिया है, ये लगता क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचना मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो। मैं वहां होता ना, मैं बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद कट रहे हैं। तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ है जिसका कोई, जिसे कहते हैं वाली वारस नहीं था, और तुम्हारे दंद नहीं बंद हो रहे। इससे शर्म की क्या बात होगी? बाबर आजम को किंग, बाबर किंग, अरे भाई कहाँ का किंग है भाई? कौन से मुल्क का किंग है? हमें भी दिखा दो। इथियोपिया का किंग भी हो, वो भी इससे अच्छा परफॉर्म करे भाई। थोड़े तो रन बनाओ भाई, किस तरह से खेल रहे हो? 92 पे सारी टीम बुक। मेरा ख्याल है पार्किंग में स्कूटर खड़ा था, और इनको ड्रॉप करने के बाद वो स्टार्ट ही रहा कि अभी आ जाए। इस 2 साल के अंदर जो आया उसने पाकिस्तान टीम को बर्बाद किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक मजाक बनी हुई है, टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजद है। अब आप देखें वेस्ट इंडीज की टीम जो 10वें नंबर पर थी ओडीआई रैंकिंग में, अब 9वें नंबर पर आ गई। पाकिस्तान की जो एशिया कप की टीम के बारे में बात हुई T20 की, तो पूछा गया सिलेक्टर से कि जी बाबर और रिजवान कहाँ हैं? कहता है शायद आपको पता नहीं है कि वो तो ओडीआई के प्लेयर हैं, ये T20 की टीम की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। बड़े प्लेयर रिपोर्टर पूछ क्यों रहा है, वो बता क्यों रहा है? बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो ही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो इनकी शक्लें देख के हैरान हो रहा, और वहां पर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? उसी पिच पर 40 मिनट में कांटे निकल आए, या किसी ने कोई बारूदी सुरंगें बिछा दी कि हमारे बैट्समैन जब गए तो डर के मारे खेल रहे थे, और जिस तरह से वो बैटिंग की उन्होंने। अब वक्त आ गया है कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट में। जब ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, और यही हमें दिन देखना पड़ रहा है। इतने लोग दिल बर्दाश्त है कि वेस्ट इंडीज की टीम से आप 202 रन से हार रहे हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले, क्या इनको इंडिपेंडेंस डे मनाने की इजाजत है? क्या इनको खुशियां मनाने की? कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला, किस वजह से उसको हटाया? जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था। जो उस टाइम चेयरमैन था, जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई पीएसएल पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो, रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ठीक है, सब कुछ हुआ। वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर, इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों, इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी भाई भी इनके साथ है, ये सब कुछ। अच्छा सुने, उसके बाद जब इंडिया में ये वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल शुरू हुए। नहीं कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल, नहीं हो रहे थे, स्पॉन्सर के पैसे हम ही नहीं दे रहे, वो कमीशन प्लेयरों को नहीं मिल रहा, उस पे भी बोला गया ये दो बाबर और रिजवान जो है ये मुश्किल डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजमाम उल हक साहब को बोला गया कि भाई जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं। उन्होंने जाके साइन करवाए, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए गए। ठीक है, इस तरीके से टॉर्चर किया गया इन लोगों को, इस तरीके से लोग लगाए गए। टीवी पे बैठो, फ्रेंचाइज जब बाबर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस फ्रेंचाइज का, जब बाबर आजम ने जिस दिन वो फ्रेंचाइज छोड़ी उस दिन से उसके पीछे पड़ गए बाबर प्लेयर। सुने, दरअसल की बर्बादी का आगाज अब से 2 साल कबल ही हो गया था कि जब मुख्तलिफ किस्म के फैसले किए जा रहे थे, फैसलों में मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर आ रही थी। कभी कोच बदलता है, कभी कप्तान बदलता है, कभी टीम
का इंतखाब करने वाले बदल जाते हैं, कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, और फिर कभी कभी जो लोग मशवरा देते हैं पीसीबी के चेयरमैन को, वो उनको गलत राह की तरफ लेकर चले जाते हैं। कभी चैंपियंस कप होता है, 50 लाख रुपए महाना दिए जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक मजाक बनी हुई है, टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। अब आप देखें वेस्ट इंडीज की टीम जो 10वें नंबर पर थी ओडीआई रैंकिंग में, अब 9वें नंबर पर आ गई। पाकिस्तान चौथे से 5वें नंबर पर चला है। पाकिस्तान टेस्ट में किस पोजीशन पर है सबको पता है, 7वें नंबर पर है। टी20 में क्या कारकर्दगी, तो कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के दामी पस्ती की तरफ गामजन है। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई तो आ गया है जो जिम्मेदारी कबूल करे, कोई कबूल करने को तैयार नहीं। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है कि कुछ दिनों के बाद जख्म मुंजमिल हो जाएंगे, कब भूल जाएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त जिस 9 जून को गुज़िश्ता बरस मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सर्जरी की जरूरत है, अब वक्त आ गया है कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट में। जब ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, और यही हमें दिन देखना पड़ रहा है। इतने लोग दिल बर्दाश्त है कि वेस्ट इंडीज की टीम से आप 202 रन से हार रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। हमारी क्रिकेट टीम को क्यों नहीं है समझ आ रहा कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे आप? फिर मूड खराब कर दिया। नहीं करना है, ये बात तो करनी है। अच्छा वो मैंने आपसे कहा था 0090 क्या था वो? पता नहीं क्या था। हाँ वो कहता है वो पिन कोड है, पिन है आपका। हाँ ये देखे ना आप 0090 कितना एक इसका रिदम आ रहा है। हाँ। साइम अयूब 0, ओके, असद शफीक 0, वाह, बाबर आजम 9, वाह, मोहम्मद रिजवान 0। मैं कह रही थी घर से निकलने की क्या जरूरत है बेटा, घर ही बैठना था। हाँ। क्यों आगे इतना अपना कीमती वक्त जाया किया, खेलने आगे क्या जरूरत थी? अब्दुल्ला शफीक 0, साइम अयूब 0, बाबर आजम 9, रिजवान 0, आगा 30, नवाज 13 और यूं 92 पे सारी टीम बुक। मेरा ख्याल है पार्किंग में स्कूटर खड़ा था। हाँ। और इनको ड्रॉप करने के बाद वो स्टार्ट ही रहा कि अभी आ जाएंगे। ऐसी धुलाई की है ना वेस्ट इंडीज ने आपकी, ऐसी जबरदस्त धुलाई की है, शायद होप को याद रखेंगे आप कि सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो मैं वहां होता ना, मैं बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद कट रहे हैं। तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ है जिसका कोई, जिसे कहते हैं वाली वारस नहीं था, और तुम्हारे दंद नहीं बंद हो रहे कि शुक्र है इस फरीजे से भी जान छूटी है। किस चीज की तुम्हें खुशी है? 34 साल बाद तुम 10 नंबर टीम से आ रहे हो, रैंक्ड 10 थी वो इस सीरीज में जब आए हैं, 10वें नंबर पर थी, जिसके अगले वर्ल्ड कप के चांसेस के घोड़े लगे पड़े हुए हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया भी मार कर गया है, उनको समझ नहीं आ रही अपनी टीम के बैलेंस की। वो रैंक्ड 10 टीम तुम्हें सूत गई है 2-1 से, और उसमें से भी एक मैच तुम्हें 2 लड़कों ने जितवा दिया, इसने हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो इनकी शक्लें देख देख के हैरान हो रहा, और वहां पर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। ये ऐसे बेशरम है, ये ऐसे ढीठ हैं। ये हमारा कप्तान, उसकी तुम लोगों ने वो देखी है प्रेसर में उसने जो बातें की हैं, उसने सारा मलबा डाल दिया पहले 3 के ऊपर, कि वो पहले 3 विकेटें जो गिरी हैं, कि हमारी पहले 3 विकेटें असल में जल्दी गिर गई। साइम, अब्दुल्ला और वो क्या नाम है उसका यार, तीसरा कौन आउट हुआ था? आज लन है नीमाए लन है वो भी काला से आलन है। ओ लन हुआ एक बार फिर हुआ लन से, अब क्यों डरता है दिल। बॉब्जी द किंग, रिजू द डांसर, शहीन द लंगड़ा, रऊफ द टेपिया, नसीम द ब्यूटी क्रीम। घंटा बज गया है, घंटा बज गया है, घंटा बज गया है। संडे को लन, मंडे को लन, लनो लन, क्योंकि प्रोग्राम हुआ लनो लन। इस बार मिला है काला लन, पहले मिलता था गोरू का लन, अब मिला है वेस्ट इंडीज का काला लन। बंदे वही थे, बंदे थे बोब्जी, बंदा था डांसर, लन भाईजान काला मिला इस बार। काले शीशों वाली आने के साथ भाईजान काला लन लेके आ चुका हूं आपकी खिदमत में, क्योंकि पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भाईजान लनो लन हो चुकी है, पिल चुकी है 92 पे, ये घंटे के आउट हो चुके हैं। मतलब मैं आज किस बात से रहूं, पाकिस्तान हार गया नहीं, पाकिस्तान 92 पे आउट हो गया,
पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से 34 साल बाद वनडे सीरीज हार गया। पाकिस्तान 202 रन से वेस्ट इंडीज से सीरीज हार गया। वो किस बात से रहूं? एक ही मैच में 6-7 रन ले लिए आपने। वो इतने रन लेके थकते नहीं हो। और जॉर्डन सील्स ने आपकी सीलें तोड़ दी हैं आज पकड़ के। जॉर्डन सील्स ने बॉब्जी द किंग की और रिजू डांसर की सीलें खोल दी हैं, सीलें तोड़ दी हैं पकड़ के। निकलो अब बाहर आ जाओ बेटा। जब तक आप हार रहे थे ना न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से या इंडिया से, तो मुझे समझ आ रही थी बात, क्योंकि ये आपसे बड़ी टीमें हैं। बात को जरा लॉजिकली लेना अभी, क्योंकि रन प्रोग्राम हो गया आज मैंने इनकी पकड़ के ऐसी बजानी है। सबसे पहले तो आप लेके आओ सोनू पीली चप्पल को बाहर, बाकी बातें मैं बाद में करता हूँ। भाईजान चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान दलील हुआ, वनडे सीरीज हमने खेली न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान दलील हुआ, ठीक है। ये चीज थी वेस्ट इंडीज की। हम बांग्लादेश गए, हम दलील हुए। हम वेस्ट इंडीज आए, हम दलील हुए। हम जहां जाते हैं हम रन ले लेते हैं, हम जहां जाते हैं हम रन ले लेते हैं। वो इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात। और 92 पे बेटा पिले गए हो, 92 पे ऑल आउट हो गया पाकिस्तान की टीम। और वो जो रिजू डांसर है ना, कप्ताना मेरी जाना ना, जरा बात करी मैं कप्ताना मेरी जाना निकालू, 0 पे आउट हुआ है। और वो जो कप्ताना मेरी जाना वो पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ था, इस मैच में उसने 9 रन बनाया 23 बॉलों पे। ये किस किस्म की क्रिकेट है? ये किस लेवल की क्रिकेट है? जेडन सील्स ने इस रिजवान और बाबर की सील खोल दी है आज। ये बाबर पिछले मैच में भी जेडन सील से आउट होकर अपनी सील तोड़वा गया था, आज भी बाबर की सील जो है वो तोड़ दिया पकड़ के जेडन सील्स ने। और पाकिस्तान को एक शर्मिंदगी वाली सीरीज डिफीट हुई है। पाकिस्तान तीसरा वनडे हारा है, पाकिस्तान सीरीज हारा है, पाकिस्तान 202 रन से हारा है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से 92 पे ऑल आउट हुआ है। इतनी शर्मिंदगी सिर्फ एक मैच में हमें उठानी पड़ी है। 41 ओवर में पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के रन थे 178 पे 5। 9 ओवर में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 115 रन मारे हैं। ये 2 टके की घटिया ठनकना नंबर 1 बॉलिंग लाइन आपको पहले पकड़ के बजाया, ऐसा बजाया इनका घंटा बजाया। और फिर जब ये बैटिंग करने आए हैं इनको 92 पे लुढ़का दिया। ये मुकाबला करेंगे इंडिया से। जरा मैं आता हूं मैच पे, फिर बाद में बात करते हैं। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की, 294 रन बनाए। और ये बहुत तरीके से भी ना वेस्ट इंडीज 200 तक कर सकता था, जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी। आखिरी 10 ओवरों में पाकिस्तान ने को 150 रन खाए हैं। कुत्तू वाली, क्योंकि ना लॉजिकल हमारे पास ना लाइन लेंथ वाले बॉलर हैं, कुत्तू वाली हमारे पास बॉलिंग लाइन अप है। और वही हरकतें पाकिस्तान के साथ हुई। भाईजान 6 होप ने पकड़ के 94 बालों पे 120 रन बनाए हैं। उसके बाद रोस्टन जिसने 36 और जस्टिन ग्रेज ने 43 रन बनाया 24 बालों के ऊपर। हमारी बॉलिंग लाइनअप सुन लीजिएगा, क्या नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप क्या था? बॉब्जी द किंग, रिजू द डांसर, शाहीन दी लंगड़ा, रऊफ दी टेपिया, नसीम दी ब्यूटी क्रीम। ये ब्यूटी क्रीम है ना जो, इसको पता भी कितने रन पड़े हैं आज? 10 ओवर में 72 रन पड़े हैं इस ब्यूटी क्रीम को। इस ब्यूटी क्रीम को आखिरी ओवर में 21 रन पड़े हैं। निकल घंटे का किंग बायर। उस दिन तो बड़ा इंटरव्यू में बैठ के आ रहा था, मैं आखिरी ओवर में ना 10 रन डिफेंड करने के लिए बुमराह को ओवर नहीं दूंगा, मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा। उस नसीम ब्यूटी क्रीम को वेस्ट इंडीज के कालू ने पकड़ के आखिरी ओवर में 21 रन मारे हैं। जिसको तू ओवर दे रहा था ना बुमराह को छोड़ के नसीम को, उसको बेटा 21 रन पड़ चुके हैं आखिरी ओवर में। और तू खुद घंटे के 9 रन पे आउट हुआ है। सर नसीम शाह को 10 ओवरों में 72 रन पड़े हैं। हसन अली काला शाह लंग, ये पहले 6 ओवरों में देता है 10 रन। मैं क्या, हसन अली बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लाइन और लेंथ पे बॉलिंग हो रही है। आखिरी 4 ओवर में हसन अली ब्लैक कोबरा लर्न
4 ओवर में 50 रन खाता है। तो भाई वो जो पहला स्पेल किया था उसको 32 बना के पीछे ले ले, क्योंकि अगर तू 10 ओवर में एंड पे वही चीज करेगा तो वो हमें पहले स्पेल तेरे की जरूरत नहीं है। उसके बाद इब्रार ने कोई ठीक बॉलिंग की है, 8 में 36, 9 में 60, मिल मिला के पाकिस्तान को 294 रन पड़ा है। और जब 294 रन पड़ा है, एक बात मेरे माइंड में आई है कि भाईजान हमारी मैनेजमेंट भी टट्टी है, हमारी बॉलिंग लाइनअप भी टट्टी है, क्योंकि इस पिच पे वही बॉलर कामयाब था, फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, जिसने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी थी, जिसने विकेट टू विकेट बॉल करनी थी। भाई थोड़ी सी लॉजिक की बात कर रहा हूँ और समझिएगा, क्योंकि मैंने अभी फिर बैटिंग का घंटा बजाना है, इसके बाद लॉजिक की मैं बात करने नंबर की टीम से हार रहे, तो हमें आयरलैंड भी हरा के चला गया, हमें अमेरिका ने भी हराया, और इससे पहले ये मुझे तो डर और खौफ लगा हुआ है कि कहीं आगे जाकर हमें जो है क्वालिफिकेशन राउंड में खेलने पड़ जाए मुख्तलिफ इवेंट्स में, चाहे वो T20 का हो, वनडे का हो। तो ये चीजें जब हमारे साथ होंगी तो हम पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी है? मुझे ये बताएं कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज अपने आप को कहते हैं, 3 साल से परफॉर्मेंस जीरो। मोहम्मद रिजवान पहले कप्तान से पहले बहुत अच्छी परफॉर्म करे, जैसे ही कप्तान बनाया आपने परफॉर्मेंस जीरो हो गई। सलमान अली आगा जो T20 और वनडे में आए, टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, परफॉर्मेंस जीरो। साइम अजूब को किस बेस पे आपने रखा हुआ? 2 मैचेस में रन के देता है, 10 मैचेस में वो कुछ नहीं करता। अब्दुल्ला शफीक वही बाल निकालते हैं, 6 महीने बाद दोबारा आ जाते हैं। यही मोहम्मद नवाज के साथ है, यही हुसैन तलत है, यही फहीम अशरफ है। आखिर हमारे पास क्यों नहीं है क्रिकेटर जो परफॉर्म करते हैं? वो बाहर हैं। सलमान मिर्जा जिसने परफॉर्म किया बांग्लादेश में, उसको टीम से बाहर कर दिया। उसके अलावा साहबजादा फरहान ने परफॉर्म किया, उसको खिलाते नहीं है। तो भाई किसको? ऐसा मसला है कि आप बड़े नामों को छोड़ें, आप बड़े कामों को देखें, आप जो परफॉर्म करते हैं उसको दें, इनको बाहर करें, आप खुद बहुत अकल आ जाएगी। कल के मैच में तो मुझे लग रहा है कि जो मोहम्मद रिजवान से तो कप्तानी नहीं हुई है। खास तौर पर देखिए, आप 10 ओवर इब्रार से निकालते, मेन मैच में आपने शाहीन शाह अफरीदी को बाहर भेज दिया, बिठा दिया। ये ऐसे सवालात हैं जो शायकीन क्रिकेट आपसे पूछते हैं। बात है उसी पिच पर 40 मिनट में कांटे निकल आए, या किसी ने कोई बारूदी सुरंगें बिछा दी कि हमारे बैट्समैन जब गए तो डर के मारे खेल रहे थे, और जिस तरह से वो बैटिंग की उन्होंने, तो जिस तरह आउट हुए 0-0-0 और 0-3-0-8 पे हुए, तो जेम्स बॉन्ड का 0-0-7 था। यहाँ पे भी किसी जेम्स बॉन्ड को लाके पूछना चाहिए कि ऐसा हुआ क्या कि इस टीम से खेला ही नहीं गया, बिल्कुल 0-0 पे आउट हो रहे हैं, क्या इन्होंने अपनी टीम का हाल कर दिया। और देखें, दूसरी आपने एक बात बोली थी कि कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। मैं जिम्मेदारी बीइंग अ पाकिस्तानी, भाई आप लोग तो ना क्रिकेट बोर्ड कबूल करेगा, ना क्रिकेटर्स करेंगे, ना कोच करेंगे। हम लोग रातों को जाग जाग कर मैच देखते हैं, इनके लिए दुआएं मांगते हैं। तो हम एक आम शायक पाकिस्तानी क्रिकेट का वही हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हमें क्रिकेट से मोहब्बत है, हम तो इनको सपोर्ट करते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल शेह होप जो है उन्होंने कितने रन बनाए? 120 रन नॉट आउट गालिबन उन्होंने बनाए, बिल्कुल। और हमारी पूरी टीम में 3 मैचों में जो सबसे टॉप स्कोरर है मिलके 112 रन हसन ने बनाए। आप अंदाजा लगा लें, उनका कप्तान एक इनिंग में 120 बना रहा है, और हमारे तीनों मैचों का टॉप स्कोरर 112 है, और किसी दूसरे ने तो 100 भी नहीं बनाए। तो इससे शर्म की क्या बात होगी? बाबर आजम को किंग, बाबर किंग, अरे भाई कहाँ का किंग है भाई? कौन से मुल्क का किंग है? हमें भी दिखा दो। इथियोपिया का किंग भी हो, वो भी इससे अच्छा परफॉर्म करे। भाई थोड़े तो रन बनाओ भाई, किस तरह से खेल रहे हो? आपसे खेला ही नहीं जा रहा। कि जो पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था, और जो टैलेंट, एक्सप्रेसिव टैलेंट हमारे पास था, एक्सप्लोसिव टैलेंट हमारे पास था, वो हम दिखाते भी थे, ठीक है, मैच जीतते भी थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज सकलैन ने मैच जिताना है, मैंने भी जिताना है, अफरीदी ने भी करना है, वसीम भाई ने भी करना है, गुले ने भी करना है, जो आएगा उसने चिपन तो करना ही करना है। उसका ये नहीं होता था कि यार मैं बच के साइड से निकल जाऊं, ठीक है, ये किसी का नहीं होता। टैलेंट एग्जिबिट करना पड़ता, एग्जिबिट किया गया था क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसी थी, सराउंडिंग ऐसी थी। अब जब सराउंडिंग चेंज हुई, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आ जाओ टुक 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 टक करके आप अब निकल जाओ। वो 10 साल और 15 साल एक पीरियड ऐसा आया जिसमें हर बंदे ने कोशिश की कि मैं अपना कर लूं, एवरेजेस ठीक कर लूं। मुझे एवरेज से क्या लगे यार? मुझे ये बताना मैच कितने जिताए, मुझे ये नहीं बताओ कि यार मुझे ये ना बताओ, मुझे 3 आउट करके दो, लेकिन वो बताओ। अब तनवीर ने ऐसे 3 आउट किए, वो मुझे याद है, अबू धाबी में तनवीर ने ऐसे लगा दिया था, पंजाब मैच जिताया था। But you know his intent always to win matches for his country. That is as simple as that. वो अगर तनवीर की अगर पेस 140 थी, वो भी वही काम कर रहा था, 155 वाला कर रहा है। इंटेंट क्या थी? सेम। इंटेंट को बदलने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट, एक सिनारियो, एक कोचिंग मेथड, एक टीम का जो माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा कि नो, दिस इज नॉट हाउ यू गोइंग टू प्ले, यू गोइंग टू प्ले नॉट इवन फास्टर देन अदर प्लेयर्स, देन रन अ बॉल। इज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द टुडेज क्रिकेट? ठीक है। हाउ हार्ड इज दैट टू अंडरस्टैंड दैट? टेल मी। कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल हार्ड। अगर वो हल्का सा सीम होना शुरू हो जाए ना, तो यकीन कर पास मुसीबत पड़ जाती है। हम कहां से लाए पिंडी की पिच्चियां तुम्हारे लिए हर तरफ से?
कि जहां बॉल अगर ठक ठक बल्ले पे लगता रहे, वो तो नहीं होता ना हर तरफ यार, थोड़ा बहुत सेम नहीं संभाला जाता। सो इन्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, अगेन वो फॉर्मेट लाने की जरूरत है, वो क्रिकेटर लाने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप एक मैच विनिंग 11 क्रिएट करते हैं, आप टीम नहीं बनाते, एक मैच विनर्स का एक कॉम्बिनेशन। सो फाइनली पाकिस्तान की हवाबाजी अब दिख चुकी है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान बड़े से बड़े खिलाड़ी जो बाबर आजम रहे हैं, जो इंडिया में काफी नाम कमा रहे थे, उनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 तक की लिस्ट में आ चुकी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनको जानबूझ के नीचे गिरा गया है। मतलब पाकिस्तान वाले का मानना है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है, पर इनको जानबूझ के इंटरनेशनल क्रिकेट्स में डाउन किया गया है ताकि ये कुछ भी आगे कर ना सके। भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी जो हैं, जो अपने लिए रन्स बनाते हैं, देश के लिए रन्स नहीं बनाते हैं, उनको टॉप पर रखने का कोई फायदा भी नहीं है। और फिलहाल ही में कुछ महीनों से उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही है, और अब तो T20 और ODI से भी वो ड्रॉप हो चुके हैं। अब ऐसे में इनकी हवाबाजी पता चल चुकी है कि जो नंबर वन चलता था, अब चाहे वो उनके बॉलर्स हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे कोई भी ऑलराउंडर हो, वो टॉप में नजर नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखला गया है और इंडिया को लेकर टारगेट कर रहा है कि जब से ICC का चेयरमैन जैसा बना है, तब से ये सब चीजें देखने को मिल रही है। अब बाकी आपको क्या लगता है कि क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान टॉप 10 के टॉप 1 पे रैंकिंग के डिजर्व करते थे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।